अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को महज शुरुआत करार देते हुए कहा है कि तंजीम आइंदा की हिकमत अमली का जल्द ऐलान करेगी। उन्होंने पेपर लीक के दीगर मामलात और ख़ास तौर से पंजाब के मामले पर भी तवज्जो देने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि यह जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा जश्न मना रहे थे, वहीं जश्न में एक चेहरा लापता था। ये मोहम्मद जुनैद थे। वो जंतर मंतर पर एहतजाज की इब्तिदा से ही मुजाहिरीन को खाना पानी फराहम कर रहे थे। कई लोगों ने मोहम्मद जुनैद की अदम मौजूदगी पर सवाल भी उठाया, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ताहम मोहम्मद जुनैद ने इंकशाफ किया कि इन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर दिल्ली पुलिस ने जुम्मे की रात हिरासत में ले लिया था। दिल्ली पुलिस ने रात भर इनसे तफ्तीश की और फिर इन्हें मसूरी में जाकर छोड़ा। जुनैद ने रेड माइक के सौरभ शुक्ला से बातचीत में इसकी तफसील फराहम करते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनसे पूछा कि मुजाहिरीन को खाने खिलाने के लिए फ़ंड कहाँ से आ रहा था। इससे कबल उन्होंने लल्लन टॉप से गुफ्तगू में बताया था कि इनके अहले खाना को परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद जुनैद खुद कानून के तालिब इल्म हैं। उन्होंने सौरभ शुक्ला से गुफ्तगू के दौरान सवाल किया कि किसी को खाना खिलाना और पानी पिलाना कब से जुर्म हो गया है। इस बीच एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के एक आला सतही वफ़द ने गाजियाबाद में जुनैद के अहले खाना से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें मुकम्मल कानूनी मदद का यकीन दिलाया। नीट पेपर लीक के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों कोलकाता में तारीखी एहतजाज के दौरान तशद्दुद के लिए वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासिर को जिम्मेदार ठहराया। PTI की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो तलबा नहीं जमाती बुनियाद परस्त है। तफ्तीशी एजेंसियां पता लगा रही है कि क्या इन्हें गैर मुल्की हिमायत भी हासिल थी। कोलकाता में नीट एहतजाज पर तशद्दुद का इल्ज़ाम सिर्फ मुसलमानों पर लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी भी आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर तरफ मुसलमानों को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया जाए और मुसलमान को इनकी रियासत से बाहर किया जाए। जब से शुभेंदु अधिकारी वज़ीर आला बने हैं, तब से सिवाय मुसलमानों के उन्होंने किसी और पर तनकीद नहीं की। वाज़े के भारतीय जनता पार्टी हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आलाओं का एक फंडा बन चुका है कि मुसलमानों को टारगेट करो और हमेशा गोदी मीडिया की मीडिया में छाए रहो। तलबा और नौजवानों के मुल्क के एहतजाज की हिमायत में मुबैना तौर पर मुजाहरा मुनक़िद करने की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में आसाम के ज़िला लखीमपुर के लालोक इलाके से 3 मुस्लिम नौजवानों को मंजूर रहमान, अशरफुल इस्लाम और अब्दुल कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज़ अमल में आई। इन नौजवानों ने मुल्क गिर तलबा तहरीक की हिमायत में एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। आसाम में मुसलमानों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की भी इजाज़त नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस एहलकारों की तैनाती को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। हिंदू तंजीम से वाबस्ता रहनुमा सत्यम पंडित ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुतालबा किया है कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मुस्लिम पुलिस एहलकार या अफसर की ड्यूटी ना लगाई जाए। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस मुतालबे को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यम पंडित ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि सावन हिंदुओं के लिए मुक़द्दस महीना है और इस दौरान कांवड़ यात्रा का इनेकाद होता है। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की कि इस दौरान मुस्लिम अफसरान और एहलकारों को तैनात ना किया जाए। उन्होंने अपने मुतालबे के हक़ में हज का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह हज के दौरान हिंदू एहलकारों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता, इसी तरह कांवड़ यात्रा में भी मुस्लिम एहलकारों की तैनाती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गाजियाबाद में तैनात एक मुस्लिम अफसर को हटाने का भी मुतालबा किया और कहा कि वह सावन के दौरान कांवड़ यात्रा से मुतालिक जिम्मेदारियों में मुस्लिम एहलकारों की मौजूदगी नहीं चाहते। पेपर लीक मामले पर जंतर मंतर में 36 रोज तक जारी रही तहरीक खत्म होने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के लीडरों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हुकूमत की जानिब से तहरीक के तमाम अहम मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद हुई। मुलाकात के बाद पार्टी लीडरों ने वाज़ेह किया कि अगरचे एहतजाज खत्म हो गया है, लेकिन 20 जुलाई को तलबा पर मुबैना
पुलिस तशद्दुद के मामले में कानूनी लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुलाकात का कोई तयशुदा एजेंडा नहीं था और ये खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर समेत कई आला अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर आगाह कर दिया है कि 20 जुलाई के मार्च के दौरान तलबा पर मुबैना तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने वाले हर पुलिस अफसर और रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सौरभ दास के मुताबिक वीडियोस और तस्वीर में ऐसे कई पुलिस एहलकार और RAF के जवान नजर आए हैं जो मुजाहिरीन के सरों पर लाठियां मारते और हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। नीट UG 2026 इम्तिहान के तनाज़े के दरमियान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और प्रहलाद जोशी को वजीर तालीम का इजाफी ओहदा दिए जाने पर अपोजिशन के रद्दअमल मुसलसिल सामने आ रहे हैं। CPIM के रुकन पार्लियामेंट जॉन ब्रिटास ने कहा है कि महज वजीर तालीम को तब्दील करने से इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी नहीं आएगी। उन्होंने हुकूमत से पूरे इम्तिहानी निज़ाम में जामे इस्लाहात और जवाबदेही तय करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए जॉन ब्रिटास ने कहा कि हुकूमत को सिर्फ वजीर बदलने तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इम्तिहानी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर शफाफ और काबिल एतमाद बनाने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 साल कबल हुकूमत ने पार्लियामेंट में यकीन दिलाया था कि इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों को रोका जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नौजवानों के इत्तेहाद के नतीजे में मरकज़ी हुकूमत को वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मजबूर होना पड़ा। हैदराबाद में कौमी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नौजवानों की ताकत के सामने 56 इंच का सीना रखने वाली नरेंद्र मोदी को आखिरकार झुकना पड़ा। वो समझते थे कि 56 इंच का सीना रखते हुए वो नाकाबिल तस्खीर ताकत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2014 से मुल्क के सियासी हालात का जायजा ले तो ये दूसरा मौका है जब मोदी हुकूमत की हार हुई है। पहली शिकस्त किसानों के मुकाबले हुई थी, जबकि किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों और कॉरपोरेट अफराद के पास गिरवी रखने की साजिश की गई। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों के हक में आवाज़ उठाई और किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश की मुखालिफत की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस वक्त किसानों का मसला लोकसभा में आया वो मलकाजगिरी रुकने पार्लियामेंट के तौर पर ऐवान में मौजूद थे। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत ने अवामी मसाइल को कुचलने, अपोजिशन के खिलाफ तहकीकाती एजेंसियों को इस्तेमाल किया और इंतकामी कार्रवाई के जरिए सियासी मुखालिफिन की आवाज़ कुचलने की कोशिश की गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र में अपोजिशन को कमज़ोर करने की साजिश की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने धरानी पोर्टल की बेकायदगियों की जांच के लिए 7 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। BRS दौर में धरानी पोर्टल को मुतारिफ किया गया और कांग्रेस हुकूमत ने पोर्टल में बेकायदगियों की निशानदेही के बाद जांच का फैसला किया। तहकीकाती कमेटी पोर्टल की कारकर्दगी, टेंडर के तरीक़ेकार और दीगर तकनीकी पहलुओं की जाँच करेगी। महकमा माल से GOMS 173 जारी किया गया, जिसमें 7 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। CID डायरेक्टर जनरल चारू सिन्हा IPS तहकीकाती कमेटी की सदरनशीन होंगी। अरकान में काउंटर इंटेलिजेंस सुपरिटेंडेंट पुलिस सिंधु शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी IT अनुदीप दुरुशेट्टी, तेलंगाना CSB सुपरिटेंडेंट पुलिस हर्षवर्धन, ITDA ओंटूर प्रोजेक्ट ऑफिसर M मुकरांदू होंगे। धरानी पोर्टल टेंडर मामले में शफाफियत का जायजा लिया जाएगा। शहर हैदराबाद में हफ्ते की शाम से हल्की से मुतवस्सित बारिश की वजह से शहरियों ने राहत की सांस ली। गुज़िश्ता चंद दिनों से खुश्क साली की सूरत हाल पाई जा रही थी। शहर के कई मुकामात बशमूल गच्चीबौली, माधापुर, हाईटेक सिटी, नानकराम गुड़ा, शेखपेट, टोली चौकी, कोकटपल्ली, मोहलाली, गटकेसर, केसरा, चारमीनार और चंदनगुट्टे में ज़बरदस्त बारिश हुई। मुख्तसर वक्फे के लिए हुई इस बारिश की वजह से मौसम की सूरत हाल तब्दील हो गई। दर्जे हरारत में कमी हुई है। रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक हल्की से औसतन बारिश की पेशकशी की है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने गैर मुकामी अफराद को घरेलू मुलाजिम के तौर पर तैनात करने से कबल पुलिस वेरिफिकेशन करने का मशवरा दिया। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान घरेलू मुलाजिमिन की जानिब से जराइम की वारदातों के बेशुमार वाक़यात रोनमा हुए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो किसी को भी मुलाजिम रखने से पहले इसकी तहकीक कर ले। पुलिस के मुताबिक 565 सरक़े की वारदातें पेश आई है, जिसमें 65 वारदातें इंतहाई संगीन हैं। जुबली हिल्स पुलिस जोन में सबसे ज़्यादा 173 वारदातें पेश आई है। इसके बाद सिकंदराबाद, खैरताबाद, गोलकुंडा, राजेंद्र नगर, शमशाबाद और चारमीनार जोन की वारदातें शामिल हैं। पुलिस ने हर मुलाजिम का आधार कार्ड तलब करने, तस्वीर और मुस्तकिल इसकी रिहाइश का पता, मोबाइल नंबर अपने पास रखने की ताकीद की है। साथ ही काम करने वालों के रवैये और इनकी हरकतों पर नज़र रखने का भी मशवरा दिया। घर में CCTV कैमरे लगाने और किसी भी तरह के नागहानी वाक़े पर पुलिस को फौरी मुतला करने की हिदायत भी दी गई है। शहर हैदराबाद के फ्लाईओवर्स की मजबूती की जांच के लिए बहुत जल्द मसनूई ज़हानत पर मबनी सेंसर्स को नस्ब किया जाएगा। ये सिस्टम वक्त के साथ इन फ्लाईओवर्स में आने वाले
दरारों या इनके कमज़ोर होने का फौरी पता चलाएगा और किसी भी बड़े हादसे को रोकने में मदद देगा। हाल ही में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बेंगलोर में एक नए तामीरशुदा टावर को मुनज़्ज़म कर दिया गया जो एक तरफ झुक रहा था। अगरचे इस टावर को रिहाइश के लिए मौजू करार दे दिया गया था। हैदराबाद में भी इसी तरह के बुलंद व बाला इमारतें तामीर हो रही है। साइबराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया कि इसके हुदूद में आने वाले तमाम फ्लाईओवर्स पर इस तरह के सिस्टम्स नस्ब किए जाएंगे ताकि हादसात की रोकथाम की जा सके। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदरा की जानिब से जो भी अराजी हासिल की गई है इसका एक एक इंच अवामी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने चैलेंज किया कि ऐसा एक भी मामला आप बताएं जिसमें हैदरा की जानिब से हासिल की गई अराजी को खानगी अफराद के मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया या हैदरा की जानिब से हासिल की गई अराजी को खानगी अफराद के हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि हैदरा झीलों को बहाल कर रहा है और सरकारी अराजी पर कब्जों को बर्खास्त कर रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर से जब यह पूछा गया कि हाईकोर्ट ने हैदरा के सरबराह एवी रंगनाथ को गिरफ्तार करने का इंतबाह दिया है, उन्होंने कहा कि हालिया मामले में खानगी बिल्डर शांता श्रीराम की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने इस बात का सख्त नोट लिया है कि IPS ऑफिसर ने इसके अहकामात की खिलाफवर्जी की। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक लोतोकुंटा मौजू में 650 एकड़ सरकारी अराजी है। खानगी कंपनी अराजी की मिल्कियत का दावा करती है लेकिन इसका कब्जा मुख्तलिफ ज़मीनों पर है जिनका ताल्लुक रियासती हुकूमत और फौज से है। सरकारी एजेंसियों को मौका देना चाहिए कि वह हक़ाइक़ को मंजर-ए-आम पर ला सकें। तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। महकमा सिविल सप्लाई आइंदा 2 से 3 दिन में मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। चूँकि अगस्त में 3 माह का राशन एक साथ तकसीम किया जाना है, इसलिए राशन की तकसीम से 4 से 5 दिन कबल ही नए कार्ड्स मुस्तहिकीन के हवाले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रियासत भर के 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद खानदानों के लिए QR कोड से लेस नए स्मार्ट राशन कार्ड्स की तिबात मुकम्मल हो चुकी है और इन्हें तमाम अजला में रवाना भी कर दिया गया है। अब सिर्फ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तकसीम की तारीख का ऐलान का इंतजार है, जिसके बाद रियासत भर में स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ कर दिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड्स की तकसीम का इफ्तिताह करेंगे, जबकि रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों में मुकामी अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल और अरकान पार्लियामेंट के जरिए मुस्तहिकीन में कार्ड तकसीम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी के वाक़ात सामने आने के बाद अवाम को चौकस रहने की अपील की। उन्होंने खबरदार किया कि 10,000 रुपये EMD जमा कराने के नाम पर फर्जी कॉल्स, SMS और लिंक्स के जरिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है। सजनान ने कहा कि अगर कोई शख्स ये दावा करे कि रकम जमा कराने पर सरकारी मकान दिलाया जाएगा तो इस पर हरगिज़ यकीन ना करें। धोखेबाज आज आखिरी तारीखें कहकर लोगों को खौफजदा करते हैं और रकम हथियाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि व्हाट्सएप या SMS पर मौसूल होने वाले नामालूम लिंक्स या APK फाइलें हरगिज़ डाउनलोड ना करें। इसी तरह AnyDesk, टीम व्यूवर या दीगर स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स भी इंस्टॉल ना करें। कमिश्नर पुलिस ने वाज़ेह किया कि UPI पिन रिफ़ंड हासिल करने के लिए दरकार नहीं होता, इसलिए अपना UPI पिन, OTP, आधार नंबर या बैंक की तफसीलात किसी नामालूम शख्स के साथ हरगिज़ शेयर ना करें।